हाय एवरीवन। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो मैं आप सभी को अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आकाश सिकेरा में भरपूर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना लक्ष्य बैच जो क्लास 10वीं के लिए है। और इस बैच को उस सीरियस कैंडिडेट के लिए है जो बोर्ड एग्जाम 2022 में 90% की स्कोर करना चाहता है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10वीं का साइंस, जिसमें पहला लेसन हम लोग का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो जो हम लोग के शुरुआती 5 लेसन है, यानी जो जो हम लोग का साइंस का सिलेबस डिजाइन हुआ है क्लास 10वीं के लिए, जो साइंस का सिलेबस डिजाइन हुआ है क्लास 10वीं सिलेबस के लिए, इसमें पहले के शुरुआती 5 लेसन है। उसमें रसायन विज्ञान है, फिर बायोलॉजी है, और उसके बाद क्या है, फिजिक्स है। ठीक। तो शुरुआती 5 लेसन, यानी जो शुरुआती 5 लेसन है, तो शुरुआती 5 लेसन यानी पहला लेसन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक। दूसरा है क्या, अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक। तीसरा क्या है, धातु तथा अधातु। और चौथा लेसन क्या है, कार्बन एवं उसके यौगिक। और चौथा लेसन क्या है, कार्बन एवं उसके यौगिक। और पांचवा लेसन क्या है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक। यानी पहला के लेसन क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दूसरा एसिड बेस एंड साल्ट। तीसरा मेटल एंड नॉन मेटल। चौथा कार्बन एंड कंपाउंड। और पांचवा लेसन क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। यही 5 लेसन क्या है, शुरुआती हम लोग के केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में पढ़ना है। तो उसका हम लोग पहला लेसन क्या करने वाले हैं, आज शुरुआत करने वाले हैं क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसी एनर्जी के साथ। और पहली बात, सभी लोग अपना कापी का और कलम लेकर बैठेंगे और साथ साथ क्या करेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे। चलिए फिर स्टार्ट कर देंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक। इसमें हम लोग का गोल क्या होने वाला है, आज लोग का हम लोग का गोल होगा क्या, पहला तो गोल हम लोग का क्या होगा, पहले तो हम लोग पढ़ेंगे किसके, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में। ठीक। फिर पढ़ेंगे क्या, चेंजेस के बारे में, यानी परिवर्तन के बारे में। उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे क्या, परिवर्तन के प्रकार। ठीक। उसके बाद पढ़ेंगे क्या, रासायनिक समीकरण। ठीक। और उसके बाद रासायनिक समीकरण के बाद पढ़ेंगे रासायनिक समीकरणों को निरूपण करने का तरीका। और उसके बाद पढ़ेंगे क्या, हाउ टू बैलेंस कैसे करें रासायनिक समीकरणों को। चलिए स्टार्ट करते हैं क्या, इंट्रोडक्शन पार्ट। यानी इंट्रोडक्शन क्या है, यानी देखो पहले क्या, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का इंट्रोडक्शन यहाँ से चालू कर सकते हैं। क्या ब्रह्मांड में क्या होता है, ब्रह्मांड में क्या होता है, ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की वस्तुएं पाई जाती है। ठीक। जो वस्तुएं बोलो, ठीक, ये सभी वस्तुएं क्या होती है, ये वस्तुएं पाई जाती है। सभी वस्तुएं किससे मिलकर बनती होती हैं, द्रव्य बोलो या पदार्थ से मिलकर बनी होती है। ठीक। जो ब्रह्मांड में वस्तुएं पाई जाती है सभी एकांश से मिलकर बनी होती है, तो द्रव्य या पदार्थ दोनों बात कह कि इन्हीं से मिलकर बनी होती है। अब देखो, द्रव्य और पदार्थ में क्या होता है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है। द्रव्य और पदार्थ में क्या होता है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ठीक। तो जो परिवर्तन होते रहते हैं तो बोला जाता है, जो पदार्थ का था ऊर्जा की अन्योन्य क्रिया में क्या करते हैं, अन्योन्य क्रिया जो निरंतर परिवर्तन होता रहता है वो क्या होता है, पदार्थ होता है। ठीक। और ऊर्जा की अन्योन्य क्रियाओं से उत्पन्न होता है और नियंत्रित होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ था, पदार्थ में क्या होता है, परिवर्तन होते हैं। यानी परिवर्तन कितने प्रकार के हो सकते हैं, परिवर्तन कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार। पहला परिवर्तन क्या हुआ, भौतिक, और दूसरा रासायनिक। यानी परिवर्तन के बारे में जान जाओ, परिवर्तन। ठीक। और इसके इंग्लिश में क्या हो गया, चेंजेस। तो चेंजेस कितने प्रकार के होते हैं, 2, पहला फिजिकल चेंजेज एंड
केमिकल यानी भौतिक परिवर्तन। दूसरा क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक, रासायनिक परिवर्तन। ठीक, भौतिक परिवर्तन और दूसरा क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेज और रासायनिक यानी केमिकल चेंजेज। का फिजिकल चेंजेज किसको बोलते हैं, बोल सकते हो क्या? फिजिकल चेंज वैसे बोल सकते हो क्या कि पदार्थ में होने वाले वैसे परिवर्तन जिसमें क्या हो, पदार्थ की भौतिक अवस्था है क्या हो जाए, भौतिक अवस्था मतलब आकार हो गया, भौतिक गुण हो गया, विद्युत चालक का डेंसिटी हो गया यानी घनत्व हो गया, क्या हो गया, आदि में क्या हो गया परिवर्तन तो हो, लेकिन रासायनिक संगठन यानी केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो और क्या होता है, और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है, उसको क्या बोलोगे? भौतिक परिवर्तन। इस भौतिक परिवर्तन क्या बोलोगे? पहले क्या होगा, इसका फिजिकल चेंज यानी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो, लेकिन इसके रासायनिक संगठन और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसको क्या बोलोगे? भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन का मतलब है क्या है, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन, पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन हो जाए। ठीक, यानी केमिकल कॉम्पोजिशन व पदार्थ में होने वाले परिवर्तन जिनमें क्या हो जाए, पदार्थ के अणुओं का केमिकल कॉम्पोजिशन द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है और एक से अधिक क्या होते हैं, नए पदार्थ बनते हैं, उसको क्या बोलोगे? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। देख इसको उदाहरण मान लो, जैसे फिजिकल वाले में भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या हो सकता है? एक उदाहरण है क्या, मान लो मेल्टिंग ऑफ आइस यानी क्या होगा, बर्फ का गलना। ठीक, बर्फ का गलना। ठीक, और एक मान लो क्या हुआ, जल का जमना यानी पानी का हुआ। भाई देखो इस सीधा लिख दो का, यानी जल से क्या होना, जल से बर्फ में बदलना। ठीक, और जल से कितने में बदलना, गैस में बदलना, वाष्प में बदलना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक, अब इसमें काफ़ी लिख सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट, थी पॉइंट, और इसमें बोल सकते हो अपना मान लो कभी कभी फ्रीजिंग ऑफ वाटर हो सकता है। ठीक, जैसे में तुम मान लो अपना गलन हो गया, परिवर्तन हो गया, फिर संघनन हो गया, वाष्पन हो गया। ठीक, वाष्पन संघनन। मान लो कभी कभी तुम क्या करते हो, मान लो तुम नाई के पास जाते हो क्या, अपना बाल बनवाने। ठीक, अपना हेयर बनाने जाते हो तो भी कैसा परिवर्तन होता है, वो भी भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक, मान लो हेयर का, ये सब कैसा परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन मान लो तुम पटाखे जलाते हो, क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। ठीक, पटाखे जलाना। ठीक, और क्या हुआ, खाना का पकाना, खाना का पचाना, ये सब क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। और काफ़ी रिएक्शन इसमें पढ़ोगे, रिएक्शन पढ़ोगे, सब क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। जिसमें लोहे का, लोहे पर जंग लगना। ठीक, ये सब कैसे रिएक्शन है, ये सब किस में आते हैं, फिजिकल यानी सॉरी केमिकल परिवर्तन में आते हैं। आई होप इन्हें क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या पढ़ना होगा, फिजिकल हो गया, इन दोनों के बाद और एक बात को, जो फिजिकल चेंजेस होता है यानी जो भौतिक परिवर्तन होता है, ये क्या होता है, अस्थायी होता है, यानी टेम्पोरली होता है, यानी थोड़ी देर बाद पुनः अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जो ये वाला होता है, जो रासायनिक परिवर्तन होता है, वो कैसा होता है, अस्थायी होता है। ठीक, ये कैसा होता है, अस्थायी होता है। ठीक, आई होप इन्हें समझ में आ रहा है। ये कैसा हुआ, ये अस्थायी होता है, ये कैसा होता है, अस्थायी होता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्या, रासायनिक परिवर्तन हो गया, इन सब के बारे में हो गया। इस बात बताओ श्वसन भी क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन ही होता है। और उसके बाद मतलब रासायनिक परिवर्तन हुआ है तो मतलब क्या होगा, कैसे पहचानेंगे, रासायनिक परिवर्तन हुआ तो मतलब उसके पहचान कैसे करोगे, उसके लिए क्या बताते हैं। रासायनिक परिवर्तन होता है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब कैसे पहचानेंगे। तो पहले क्या होता है, तो रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है, अस्थायी होता है। ठीक, रासायनिक चल ही नहीं रहा, हाँ, रासायनिक परिवर्तन। ठीक, तो रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है, पहला मान लो अस्थायी होता है। ठीक, रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है, अस्थायी होता है। इसमें मान लो जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो क्या होता है, गैस निकल सकता है। ठीक, गैस निकल सकता है, गैस का उत्सर्जन हो सकता है। और क्या हो सकता है, अवक्षेप बन सकता है, अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट अवक्षेप बन सकता है। ठीक,
और क्या हो सकता है, रिएक्शन होता है, हो सकता है रिएक्शन का क्या हो जाए, रंग परिवर्तन हो जाए, कलर में चेंज आ सकता है। ठीक, साथ साथ क्या करना, नोट्स भी बनाते रहिए। ठीक, और क्या हो सकता है उसकी अवस्था ही बदल जाए, यानी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, यानी भौतिक अवस्था बदल बदल सकती है। ठीक, और क्या हो सकता है, तापमान बदल सकता है। तो जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो इन सब चीज़ें क्या होती है, देखी जा सकती है, बदल सकता है। ठीक, आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक, तो अब आगे क्या करेंगे, इसी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। रंग परिवर्तन ये सब जब पहचान होगा, इसका मतलब क्या हुआ है, रासायनिक परिवर्तन हुआ है। ठीक, अब कर लेंगे। तो रासायनिक परिवर्तन के भी काफ़ी प्रकार पर होगा, भाई रासायनिक परिवर्तन क्या हुआ। ठीक, अब हम लोग का अगला टॉपिक क्या होने वाला है, समीकरण के बारे में, अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब वह का अब लोग अगला हम लोग का टॉपिक क्या होता है, अब हम लोग का अगला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया। तब पहले रासायनिक अभिक्रिया ये सब चीज़ें पाई जाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ क्या हो जाए, आपस में पुनर्व्यवस्थित होकर किसी एक नए पदार्थ का निर्माण कर ले, तो उसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इसका डिफिनेशन लिख जाए, तो लिख रहेगा, जब एक या एक से अधिक पदार्थ, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में पुनर्व्यवस्थित जब आपस में क्या हो जाए, पुनर्व्यवस्थित, इसको क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट। क्या करें, जब एक या इससे अधिक पदार्थ आपस में पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण कर दो, उसको क्या बोलेगा, एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, एक या एक से अधिक पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसको क्या बोलोगे, निर्माण करते हैं। तो इस परिघटना तो क्या बोलते हैं, इस परिघटना को रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया क्या हुआ, जब एक या एक से अधिक पदार्थ क्या करे, आपस में पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो इस परिघटना को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, जैसे मैं इसका एग्जाम्पल ले लूँ, जो आपने लिख लिया होगा। ठीक, इसका एग्जाम्पल देख लो, क्या हुआ, जब एक या एक से अधिक पदार्थ क्या करे, आपस में पुनर्व्यवस्थन होकर बना देंगे। इसमें हो गया सी, मतलब सी हो गया प्लस O2 हो गया, इसका मतलब क्या बना दिया, CO2, यानी सिर्फ कार्बन हो गया, और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। और बात देखो, किसी भी रिएक्शन में जो एरो होता है, इसको मालूम को भी तुमको पढ़ना, और रिएक्शन कैसे पढ़ोगे, तो इस रिएक्शन कैसे पढ़ा जाता है, रिएक्शन को पढ़ने के लिए सीधा C प्लस होती है, यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इस एरो यानी इक्वल, इनको पता है क्या, गिव्स, यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। और जो एरो के इस साइड होता है, इसको बोलते हैं क्या, अभिकारक, इसको क्या बोलोगे, अभिकारक। जो इस साइड होता है उसको क्या बोलोगे, उत्पाद। ठीक, यानी इसको बोलोगे क्या, रिएक्टेंट, इसको क्या बोलोगे, प्रोडक्ट। ठीक, इसको क्या बोलोगे, रिएक्टेंट, इसको बोलोगे क्या, प्रोडक्ट। इतना समझ में आया। तो चलिए अब और भी क्या होते हैं अभिकारकों में, पर तुम बैलेंस करने के लिए एक बात नोट पॉइंट होता है ना, तो जब रिएक्शन होता है ना, तो अभिकारक और उत्पाद के तत्वों में परमाणु की संख्या क्या होती है, समान होती है। एक क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग जान गए। तो अब चलिए जानते हैं क्या, रासायनिक समीकरण के बारे में।
रासायनिक रासायनिक समीकरण, ठीक, यानी केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण, ठीक, रासायनिक समीकरण के बारे में जैसे क्या होगा, इसका मतलब एक बार मैथ में तुम लोग काफ़ी पढ़े होंगे समीकरण के बारे में। जैसे मान लो 3x + 5 = 0, तो इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। इसमें भी क्या होता है, LHS होता है, RHS होता है, सेम ऐसे कुछ बातें होंगी इसमें भी, ठीक। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो रासायनिक समीकरण होता है ना कि किसी रासायनिक समीकरण, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले जो तत्व होते हैं, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है जो उसमें भाग लेने वाले तत्व होते हैं तथा उससे बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, कुछ सूत्र और सूत्र या फार्मूला या सिंबल द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी क्या इसका का डेफिनेशन, किसी रासायनिक अभिक्रिया को किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले तत्वों तथा बनने वाले पदार्थों में बनने वाले पदार्थों या यौगिकों को क्या करते हैं, यौगिकों को सूत्र या क्या संकेतों द्वारा निरूपण करने की विधि को रासायनिक करने की विधि क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले तत्वों का बनने वाले पदार्थों को सूत्रों का संकेतों द्वारा निरूपण करने की विधि को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण के बारे में देखो, जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक, मान लो बना रहेगा मैग्नीशियम, मान लो, ठीक, एग्जाम्पल मान लो मैग्नीशियम, मान लो, ठीक, मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg होता है। उसको मैग्नीशियम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक। तो इसको क्या हो गया, इसको क्या बोल को, जो कोई रिएक्शन मान लो लिख दिया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो ये क्या कि उसके सूत्रों और संकेतों का निरूपण को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। इसमें मान लो कोई रिएक्शन बोल दूँ, जो मैग्नीशियम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, और H2 है क्या करता है, बाहर निकलता है, ये भी रिएक्शन बोल सकते हो। ये क्या हुआ, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ये बोल सकते हो क्या, अभिकारक और उत्पाद को उसके प्रतीक चिन्हों द्वारा क्या करते हैं, निरूपित करने की विधि होती है। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको जैसे तुम दर्शाते हो, जैसे तुम लिख सकते हो, उसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। और बात है एक दर्शाने की काफ़ी विधियाँ है, काफ़ी विधियाँ इन जैसे मान लो हमने इसको मैग्नीशियम लिखा है और ऑक्सीजन लिखा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन इसके प्रतीक चिन्हों द्वारा लिख दिया है। एक हो सकता है कि अगर कोई शब्द समीकरण बनाना चाहें, शब्द में लिख दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो भाई उसको कोई क्या करोगे, गलत तो है नहीं, तो उसी को बोला जाता है। तो रासायनिक समीकरण को क्या बोल रहे हैं, निरूपित करने की अब काफ़ी विधियाँ होती है, तो निरूपित करने की विधियों में चलते हैं। तो क्या हुआ, तो रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करना है, निरूपण करना है। निरूपण करने में कई विधियाँ होती हैं, चलो देखते हैं इसको। रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण, ठीक। देखो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बीच में क्या करना है, इसका NCERT अपना पढ़ते रहना है। NCERT इसका बहुत लाइन बाय लाइन हम भी देख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और NCERT अपने आप से पढ़ना, बिकॉज अगर तुम बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हो तो उसमें NCERT के बाद कुछ नहीं आता है। NCERT इन द सेंस अगर तुम NCERT मानो तो तुम लोग के क्या है, गीता और कुरान है, ठीक। रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण दो विधियों को होता है। पहला एक होता है क्या, शब्द समीकरण, ठीक,
शब्द समीकरण यानी वर्ग इक्वेशन नहीं, वर्ड इक्वेशन नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, शब्द समीकरण। तो शब्द समीकरण क्या होता है, शब्द समीकरण मान लो कोई बोल देगा क्या, इसमें जो शब्द समीकरण कोई भी रिएक्शन होता है तो बोल देगा क्या, बोल देगा शब्दों द्वारा जा सकता होता है, मतलब जो रिएक्शन अभी बताए, मान लो ऐसे एरो के बाद होता है, तो जो एरो के पहले मान लो कोई रिएक्शन में होगा, इसको क्या बोलोगे, रिएक्शन बोलोगे, ठीक, यानी अभिकारक बोलोगे, इसको उत्पाद। तो कभी मैथ में अभी बोलेगा रिएक्शन मान लो 5 होता है बराबर 0, तो इसको LHS बोलते हैं ना, सेम इसी तरह जो एरो के इस साइड होगा, यानी जो अभिकारक वाला होगा उसको क्या बोलते हैं, LHS बोलते हैं, और जो इस साइड होगा उसको, जो प्रोडक्ट यानी उत्पाद में होगा उसको क्या बोलते हैं, RHS बोलते हैं, ठीक। इसी प्रकार का होगा, मान लो कोई रिएक्शन बोल दे, इसको दर्शाना है, यानी जिंक क्या करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा क्या बनाता है, जिंक सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक। मान लो शब्द समीकरण में यही है, मान लो क्या हुआ, जिंक क्या करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, जिंक। शब्द समीकरण क्या, उसको शब्दों द्वारा लिखना, जिंक क्या करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, जिंक क्या करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करने के बाद जिंक सल्फेट बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है, और क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है प्लस हाइड्रोजन। ये क्या हुआ, ये शब्द समीकरण हुआ ना, मतलब शब्दों के रूप में। तो जब ये विधियाँ हुई, एक विधि भी है क्या, तो शब्दों के रूप में हम भी लिख सकते हैं। तो जब शब्दों के रूप में लिखने लगो तो क्या हुआ, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है पहली बात। तो जब इसमें टाइम ज़्यादा लगता है तो इसमें क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया करने की पहली बात, इसमें समय ज़्यादा लग रहा है। मान लो अभी बोलिए इसमें कौन समय लगा, तो अभी एक ही दो है, जब बार बार रिएक्शन आने लगेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, जिसमें क्या हुआ, समय ज़्यादा लगता है, आई थिंक। एक और क्या हुआ, ये वैज्ञानिक विधि नहीं है। अब मान लो कोई रिएक्शन का लिखना है तो अब शब्दों में लिखोगे, ये क्या हुआ, ये वैज्ञानिक विधि नहीं है, ठीक, ये वैज्ञानिक विधि नहीं है, ठीक। इसी को क्या बोलते हैं, ये हुआ किसके, शब्द समीकरण। एक दूसरा होता है क्या, दूसरा समीकरण वैसे होता है, उसको क्या कर प्रतीकों द्वारा या सूत्रों द्वारा क्या कर सकते हो, निरूपित कर सकते हो। तो दूसरा में इसमें देखो, एक काम करना यार, साथ में क्या करना, नोट्स बनाते रहना, नहीं कि एक बार टाइम लोगे नोट्स बनाने में, इसीलिए नोट्स बनाते रहो साथ साथ। प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपण, ठीक, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल एंड फार्मूलाज। मान लो इसका अभी रिएक्शन ऊपर वाला क्या बोले, ऊपर वाला रिएक्शन का ना, जिंक क्या करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा क्या बनाता है, जिंक सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है, और क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, देख। उसी को क्या करो तुम, शब्द समीकरण, शब्द समीकरण के रूप में अभी लिखे हो, तो आप उसी को तुम किस में लिखो, सिंबल ला या फिर फार्मूला से लिखोगे, तो जिंक क्या करता है, जिंक रिएक्शन हुआ, ठीक। भाई साहब अच्छा सुन नहीं रहा, जिंक क्या किया, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फर की क्रिया करके क्या बनाता है, Z2SO4 यानी जिंक सल्फेट बनाता है, और क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। जैसे क्या हो गया, विलयन, यानी ये क्या हो गया, एक रिएक्शन हो गया, क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस यानी गैस है, तो इसको ऐसे दर्शा कर विलयन बना रहा है, यानी विलयन नहीं बना रहा है, यानी लिक्विड है, ठीक। ये भी मान लो लिक्विड है, क्या है, सॉलिड है, ठीक। ये सब भी कैसे कब लिखा जाता है इसके बारे में भी हम बातें करेंगे, आगे चर्चा होगी, ठीक। ये क्या हो गया, प्रतीकों या सूत्रों द्वारा निरूपण हो गया। अब देखो ये क्या है, पहली बात ये क्या है, वैज्ञानिक विधि है, ये क्या है, वैज्ञानिक विधि है। और एक बात क्या है, इसमें क्या हो रहा है, समय कम लग रहा है, ठीक। अब बात है, अभी आपने बोला भैया कैसे, मतलब आपने कहीं यस लिखा है कहीं यल लिखा है, इसका मतलब क्या है, यस और यल का मतलब हुआ यस फॉर सॉलिड, यल फॉर लिक्विड और जी फॉर गैस, इन सब को दर्शा सकते हैं। आई होप इतना समझ आया होगा। तो अब बात है कि हम काफ़ी रिएक्शन के बारे में बातेंगे, बैलेंस यानी रिएक्शन को
संतुलित कैसे किया जाता है, ये सब के बारे में, ठीक। तो आई होप इन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो संतुलित रासायनिक समीकरण इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन अगले लेक्चर में करेंगे। तो इन सब में देखिए क्या करना है आपको, एनसीईआरटी का बुक लीजिए। ये बोला जाता है यार एनसीईआरटी हम लोग के लिए, अगर तुम बोर्ड पेपर ही देना चाहते हो तो हम लोग के लिए क्या है, गीता और कुरान है, ठीक। तो एनसीईआरटी का लीजिए बुक अपना, आराम से उसके पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी से मतलब पता चलता रहेगा, पढ़ते रहिए, अंडरलाइन कीजिए, जो चीज़ें उसको हाईलाइट करते रहिए। क्या हो गया, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अब अगला लेसन में हम लोग पर बात करेंगे का रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि थी, कैसे उसको संतुलित किया जाता है। और उसके बाद आएंगे, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। प्रकार में क्या है, 4-5 का हम लोग का अपन योगात्मक हो गया, यानी संयोजन अभिक्रिया हो गया, फिर वियोजन पढ़ेंगे, फिर विस्थापन पढ़ेंगे, फिर द्विविस्थापन, फिर दहन पढ़ेंगे, ठीक। दहन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, फिर ऊष्माक्षेपी हो गया, फिर ऊष्माशोषी हो गया, ठीक। और इसमें क्या आ गया है कि विकृत गंधिका के बारे में पढ़ोगे, फिर उपचयन अपचयन, रेदाक्ष अभिक्रिया, इन सब के बारे में अध्ययन करना है। तो इतना आई होप इन समझ में आया होगा। तो इन को क्लियर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।